स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 3 दिसंबर की सूजस एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो वीडियो डाला गया था उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो आज हम फिर से वही पत्रिका पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो पर 500 व्यूज़ होने के बाद ही आपको हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके काफ़ी बच्चे यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, जिससे हमें भी डीमोटिवेशन मिलता है और हमारी मेहनत भी रंग नहीं ला रही है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और 500 व्यूज़ होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ हमारे पहले पॉइंट के साथ। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी 2023। तो आपको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है, पहले भी आगे पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? रोहट ग्राम पंचायत पाली ज़िले के अंदर। और डेट पूछे तो 4 से 10 जनवरी। तो इस शिविर के अंदर सभी राज्यों के सहित एशियाई देशों के 35,000 से भी अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको 2 से 3 पॉइंट है जो याद रखने हैं। एक तो ये कौन सी रैंक वाली है? 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? रोहट ग्राम पंचायत पाली ज़िले के अंदर। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आयोजन कहाँ पे हो रहा है। आयोजन तिथि 4 से 10 जनवरी। ये 2 पॉइंट थे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट था हमारा, जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे बनेगा। अब ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जयपुर के अंदर तो दूसरा बन रहा है और राजस्थान के अंदर 5वां रोपवे। हम एक साथ सभी रोपवे को देखेंगे। सबसे पहले हम ये नए बनने वाले स्वचालित रोपवे के बारे में जिक्र करते हैं कि हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला पैसेंजर रोपवे बनेगा और रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका नाम। और ये बन कहाँ रहा है? हनुमान जी मंदिर परिसर जयपुर के अंदर। और इसका नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। यह प्रदेश का 5वां और जयपुर का दूसरा रोपवे है। तो इसे आप ज़रूर याद रखें। सबसे पहले पैसेंजर रोपवे कहाँ पे बनाया जा रहा है? जयपुर ज़िले के अंदर हनुमान मंदिर परिसर के नज़दीक। और इसका नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। हम राजस्थान के 500 रोपवे के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला रोपवे था सुंदा माता जालोर, जो यह बालू संरक्षित क्षेत्र भी है, जो परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ये बालू संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? सुंदा माता जालोर। और दूसरा रोपवे है मनसापूर्णा करणी माता, जो कहाँ पे है? उदयपुर ज़िले के अंदर। और तीसरा रोपवे है सावित्री माता, जो कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर के अंदर। और चौथा है सोमद वीर हनुमान मंदिर सोमू जयपुर। अब जयपुर के अंदर दूसरा खुल गया है हनुमान मंदिर परिसर के पास अन्नपूर्णा माता रोपवे। तो एकदम छोटा सा पॉइंट है। अब जयपुर के अंदर हनुमान मंदिर परिसर के नज़दीक एक रोपवे बनाया जा रहा है, जो कौन सा है? पैसेंजर रोपवे। अब इससे पहले एक जयपुर के अंदर पहले से था, उसका नाम था सोमद वीर हनुमान, जो कहाँ पे था? सोमू जयपुर के अंदर। अब ये नए बनने वाले रोपवे का नाम क्या रखा गया है? अन्नपूर्णा माता रोपवे। अब राजस्थान के अंदर 5 रोपवे हो गए हैं। एक तो अन्नपूर्णा माता रोपवे, एक सुंदा माता जो कहाँ पे है? जालोर के अंदर, और मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर, और सावित्री माता पुष्कर अजमेर के अंदर, और सोमद वीर हनुमान मंदिर सोमू जयपुर के अंदर। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर याद रखें इसे। सभी रोपवे आपको एक साथ करवा दिए गए हैं। G20 शेरपा बैठक का आयोजन राजस्थान के कौन से ज़िले में हो रहा है? जयपुर ज़िले के अंदर। ये आपको एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ। और यह प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाने की 100% संभावना रहेगी, तो आप इसे ज़रूर याद रख रखें। G20 शेरपा सम्मेलन की बैठक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर ज़िले के अंदर। और डेट पूछे तो 5 से 7 जनवरी। और इसी के साथ आप यह भी याद रख सकते हैं, G20 सचिवालय के संयुक्त मंत्री कौन है? नागराज नायडू। इन नागराज नायडू ने ही
उदयपुर का निरीक्षण किया और देखा कि ये शेरपा बैठक के लिए आयोजन के लिए तैयार है, तो देखा पाया कि एकदम बिल्कुल तैयार है। और इनमें बात करें हम भारत को एक वर्ष के लिए G20 समूह की अध्यक्षता मिलने के बाद उदयपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। जो G20 शेरपा बैठक का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पे हो रहा है? हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। और एक वर्ष को G20 समूह की अध्यक्षता किसे मिली है? भारत को। तो आप देख सकते हैं सुजस पत्रिका के अंदर है, सभी 20 देशों के फ्लैग के साथ है। तो एक बार फिर से देखिए, G20 शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर जिले के अंदर। और G20 सचिवालय के संयुक्त मंत्री कौन है? नागराज नायडू। इस शेरपा बैठक का आयोजन कब होगा? 5 से 7 दिसंबर को। और सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पे हो रहा है G20 समूह का? उदयपुर जिले के अंदर। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? राजसमंद जिले के अंदर, पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कुंभलगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। तो कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? राजसमंद जिले में। और किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। एकदम छोटा सा पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी योजना चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। सबसे पहले इसकी घोषणा की बात करते हो तो 6 सितंबर 2022 के अंदर मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी जीवन रक्षा की घोषणा की थी। और वहीं इस योजना को स्टार्ट कब किया गया? 16 सितंबर 2022 को। तो इसी के साथ मैं आपसे पूछ लूँ 9 सितंबर 2022 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजना थी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें शहर में रह रहे बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना। तो इसके साथ इन डेटों को भी आप याद रखें जो इम्पोर्टेंट है। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? 16 सितंबर को। और इसकी घोषणा 6 सितंबर 2022 को। अब इस योजना की विशेषता अगर हम पढ़े तो कि कोई भी नागरिक सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो सरकार की तरफ से उसे सम्मान के रूप में 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इसकी विशेषता यही है कि कहीं पे कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल हो रहा है तो कोई उसे भला मानस उसे अस्पताल पहुंचा रहा है तो राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मान के तौर पर 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो राशि पूछे तो कितनी है? 5,000 रुपये। जरूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है राशि। और इसे चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो एक बार फिर से देखें तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जिसकी घोषणा 6 सितंबर 2022 के अंदर की गई। और इसे स्टार्ट कब किया गया? 10 दिन बाद 16 सितंबर 2022 को। और इसी के साथ 9 सितंबर 2022 को कौन सी योजना थी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें शहर में रह रहे बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की विशेषता अगर हम पढ़े तो कि कोई भी नागरिक सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल के अंदर पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा उसे सम्मान के रूप में 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, तो ज़रूर याद रखें। दूसरी योजना है हमारी राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो सबसे पहले अगर हम पढ़े तो इसके उद्देश्य कि गर्भवती महिला तथा उनके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई है। तो इसके लिए पात्र कौन है? गर्भवती महिलाएं। आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये कितनी किस्तों में? 5 किस्तों के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा दूसरी संतान होने पर। अभी केवल राजस्थान के 4 जिलों में यह योजना आरंभ की गई है। इसके बाद इस योजना को पूरे प्रदेश के अंदर आरंभ किया जाएगा। फेज़ 1 के अंदर जो सम्मिलित ज़िले हैं वो अगर हम देखें तो दक्षिण राजस्थान वाले सब ज़िले आ गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर जो ज़िले हैं वो इस फेज़ फर्स्ट के अंदर शामिल हुए हैं। यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो एक बार फिर से देखें, राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो सिर्फ गर्भवती महिला के लिए इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी और गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये कितनी किस्तों में, 5 किस्तों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। और यह राजस्थान के सबसे पहले 4 जिलों के अंदर आरंभ की गई है। आने वाले टाइम में यह संपूर्ण प्रदेश के अंदर लागू होगी। फेज़ 1 के अंदर जो जिले सम्मिलित हैं उन्हें अगर हम देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इस तरह आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, दूसरी संतान पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये नगद सहायता प्रावधान है इस योजना के माध्यम से। तो एक तो एक किस्त याद रखना, कितनी किस्त है, 5 किस्तों में, और कितने रुपए, 6,000 रुपये की सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी। तो एक बार हम संपूर्ण सूचना को रिवाइज कर लेते हैं रोज की तरह। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, रोहट ग्राम पंचायत पाली जिले के अंदर। और कब से कब तक है, 4 से 10 जनवरी तक। प्रदेश का पहला पैसेंजर रोपवे कहाँ बन रहा है, हनुमान मंदिर परिसर के पास, जयपुर जिले के अंदर। और इसका नाम क्या रखा जाएगा, अन्नपूर्णा माता रोपवे। नाम जरूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या नाम है, अन्नपूर्णा माता रोपवे। अब यह प्रदेश का तो 5वां रोपवे है और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे है। तो सबसे पहला जयपुर का अगर हम देखें तो सोमत वीर हनुमान मंदिर सोमू जयपुर के अंदर एक पहले से था। अब दूसरा गया हनुमान मंदिर परिसर के पास अन्नपूर्णा माता रोपवे, जयपुर के अंदर दूसरा रोपवे आ गया। अगर हम प्रदेश के 500 रोपवे की बात करें तो सबसे पहला सुंदा माता जालौर के अंदर, दूसरा मनसापूर्णा करणी माता जो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर, और सावित्री माता पुष्कर जो कहाँ पे है, अजमेर जिले के अंदर। और बालू संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सुंदा माता जालौर। G20 सम्मेलन की शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, उदयपुर जिले के अंदर। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर हो रहा है। और G20 समूह के अंदर भारत को 1 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता मिली है। तो आप देख सकते हैं ये सभी देशों के फ्लैग लगाए हुए हैं। और इसका आयोजन कब हो रहा है बैठक का, 5 से 7 दिसंबर को। कुंभलगढ़ महोत्सव जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, राजसमंद जिले में पर्यटन विभाग के द्वारा। चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना एकदम आसान सी है। सबसे पहले इसकी घोषणा 6 सितंबर 2022 को, और उसके बाद इसे स्टार्ट कब किया गया, 16 सितंबर 2022 को। इसी के साथ दूसरी योजना है 9 सितंबर 2022 को, कौन सी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर में रह रहे बेरोजगार युवाओं को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना। और इस योजना की विशेषता अगर देखें तो इसमें कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है और अन्य नागरिक उसे तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है, उसकी जान बचाता है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मान के रूप में 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो राशि याद रखना कितनी है इसके अंदर, राशि 5,000 रुपये। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना सिर्फ गर्भवती महिलाओं को लिए, दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपये कितनी किस्तों के अंदर, 5 किस्तों के अंदर। और फेज़ 1 के अंदर जिन जिलों को शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं, दक्षिण राजस्थान के ज़िले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो दोस्तों यह वीडियो फिर से इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि पहले जो वीडियो डाला गया था उसमें टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप PDF मत मांगना। PDF आपको 500 व्यूज़ होने के बाद तुरंत आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।